हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वेंडर्स को जारी फरमान से हिमाचल प्रदेश में वेंडर्स, होटल मालिक, ढाबों के लिए नाम और पहचान जाहिर करना अनिवार्य कर दिया गया है। कल हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसका ऐलान किया। तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को इसके लिए पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इस फैसले के पीछे वजह ग्राहकों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाना है, ताकि उनको पता चल सके कि किस दुकान पर जा रहे हैं, उसका मालिक कौन है, कहां से सामान खरीद रहे हैं, और फिर उनकी चॉइस होगी। तो यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में फरमान, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी, जहां घमासान भी देखने को मिला था। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके अलग अलग अपने स्टैंड थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसका किया। उसके बाद से फिर इसका असर उत्तराखंड, फिर हमने राजस्थान, फिर हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, लेकिन अब यह खबर हिमाचल प्रदेश से। बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है। हिमाचल देश का हिस्सा है, किसी भी क्षेत्र से कोई भी हिमाचल आता है रोजगार के लिए वो आ सकता है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का एक प्रदेश में जो एक विस्तार हो रहा है उसको भी हमें चेक रखना है, लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी चेक रखना है, और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ पे चिंता व्यक्त करी है, और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है, सबके लिए ये कानून लागू है, और ये जो है बराबर हिमाचल प्रदेश में इसको हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कंसर्न्स ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये फरमान क्या है, इसमें क्या कहा गया है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं, जानना जरूरी है। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल में नाम पहचान, सभी ढाबों, होटल्स को सरकार का दिशा निर्देश जारी है। होटल, ढाबों में लिखें मालिकों का नाम और पता कि कौन इसका मालिक है, ओनर कौन है, पता क्या है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नाम और आईडी यानी पहचान पत्र लगाना अनिवार्य है। अब सभी दुकानदारों का बनेगा आईडी कार्ड, और इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने तैयारी कर दी है, सबको यह जारी होगा। अब ग्राहकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने का यह फैसला, ग्राहक की इच्छा कि वो कहां जाएं, किसकी दुकान पर जाएं, और पता भी होना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है, किसका नाम क्या है, कहां का एड्रेस है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टैंड है। लेकिन इस पर राजीव शुक्ला ने सफाई दी है। जी हां, कांग्रेस के नेता, उन्होंने सफाई दी है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह फरमान नहीं है। यह कहना है राजीव शुक्ला का, यानी कि कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं दो राग कह लीजिए। वेंडर्स को फरमान पर कांग्रेस की सफाई, राजीव शुक्ला ने यह बयान दिया है कि यह उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इसको लागू नहीं किया जाएगा, यह सुधारात्मक कार्रवाई है। बेवजह का एक वो है जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहां पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सके। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए, और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हो, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। अपने सहयोगी मंजीत सहगल का रुख करेंगे इस खबर पर, और विस्तार से आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे। मंजीत, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब यह फरमान जारी किया है, अब इसको लेकर सभी पार्टियों का रुख क्या है, बीजेपी क्या कह रही है, और कांग्रेस के अंदर ही क्या दो सुर सुनने को मिल रहे हैं? देखिए राजीव, ये जो सब कुछ हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि वो स्ट्रीट वेंडर्स के रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक पॉलिसी लाए, ताकि राज्य के जितने भी शहर है वहां पर भीड़ भड़का ना हो, और कम से कम जो असामाजिक तत्व है वो रेहड़ी पटरी या फिर खाद्य पदार्थों के रेहड़ी ठेले के नाम पर जगह न बना ले। तो इसके आधार पर एक समिति बनाई गई थी। समिति की बैठक 2 दिन पहले विक्रमादित्य के कार्यालय में हुई थी, और समिति में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी शामिल है। और इसके मुताबिक ये तय किया गया था कि हिमाचल प्रदेश के शहरों में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है, खाने पीने के रेहड़ी ठेले चलाने वाले लोग हैं, उनकी पहचान उसी रेहड़ी पर या उस जगह पर लगाई जानी चाहिए। उनका बाकायदा पंजीकरण होगा, उनको पहचान पत्र दिया जाएगा, और इसको किसी धर्म के साथ नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। सभी धर्म के लोगों को यह मान्य होगा, और इसी के आधार पर दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश सरकार को एक पॉलिसी बनानी है। लेकिन इससे विवाद खड़ा हो गया है, खासकर इस फैसले को 11 सितंबर को शिमला में एक धार्मिक
स्थल के विवाद के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। 11 सितंबर को ये सामने आया था और उसमें ये आरोप स्थानीय लोगों की तरफ से लगाए गए थे कि कई ऐसे असामाजिक तत्व जिनकी कोई पहचान नहीं है शहर में डेरा बसा रहे हैं और अपराधों में शामिल है। तो इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ जहां स्वयं शहरी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी नेता हैं कांग्रेस के हैं और दूसरी पार्टियों का, वो उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक कहीं पे भी जाकर काम धंधा कर सकता है। तो फिलहाल इसकी पहली बैठक हुई है, दिसंबर तक ये पॉलिसी बननी है और पॉलिसी बनने के बाद यह तय हो पाएगा कि किस तरह की शर्तें होंगी और क्या वो मान्य होती हैं या फिर नहीं। ठीक है मंजीत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका हम दोबारा रुख करेंगे। इसी बीच एआईयूडीएफ रफीकुल इस्लाम, उनके नेता क्या कह रहे हैं, जरा हम सुनते हैं। देखिए, बीजेपी तो नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुसलमान में बांट के। कौन हिंदू है वो अपने माथे में लिख ले, कौन मुसलमान है माथे पे लिख के घूमे। ये सब बीजेपी की जो हिंदू मुसलमान करना, ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अब दुकानदार कौन है, दुकान का मालिक कौन है, वो नाम लिख के देगा। उसमें कर्मचारी कौन है, उसका नाम लिख के बिल्कुल फ्लॉग लगा देगा। में हिंदू का दुकान कौन सा, मुसलमान का दुकान, इस तरह करना, ये इनका उद्देश्य एकमात्र ये है योगी आदित्यनाथ साहब का या यूपी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, हिंदू मुसलमान करके लोगों में नफरत फैलाना, लोगों को बांटना, ये इनका काम है। अब लेकिन और ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, बीजेपी के इस काम को देख के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी अगर वो भी यही बात कह रहे हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस में कहाँ फर्क रह गया। तो फिर बीजेपी और कांग्रेस जो है इन चीजों में एक ही है। और वहीं देखिए, इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, उन्होंने भी इस फैसले को लेकर अपना बयान जारी किया है। उनका कहना है कि हिमाचल सरकार के फरमान में कांग्रेस में जो दो सुर मिल रहे हैं, हम इसी की चर्चा कर रहे थे। अब कांग्रेस के दूसरे नेता यानी टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं, सरकार के फैसले से हम सहमत नहीं है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का। कह रहे हैं हिमाचल सरकार के फरमान में से हम सहमत नहीं है। और कांग्रेस में दो धड़े आपको देखने और सुनने को मिल रहे हैं। एक, टीएस सिंहदेव, Why do we need to name an individual's shop? I do not understand the logic of that. People should be absolutely free to go and eat wherever they want. After I'm sure they have ascertained whether they would want to go and eat there or shop there or whatever. So where is the necessity of naming? Why should an individual be named for the shop? It should be the shop which sells whatever goods it is selling. The name of the brand should be on the shop. You're not selling the individual, you're selling the brand. मंजीत सहगल हमारे संवाददाता जुड़े हुए। मंजीत, दो सुर दो राग हम सुन पा रहे हैं। टीएस सिंहदेव वो हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले के साथ नहीं है, और बाकी पार्टियों में अभी बीजेपी क्या कह रही है इसको लेकर, क्या कुछ तुलना किया गया है? और साथ ही कांग्रेस के अंदर से हिमाचल प्रदेश में क्या सब एक साथ हैं? देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की बात है, फिलहाल विक्रमादित्य सिंह के अलावा किसी दूसरे नेता ने इस मामले पर कोई बातचीत नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी बातचीत की गई, सभी ने इस मसले पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसे जो 11 सितंबर के बाद जो कुछ धार्मिक स्थलों की निर्माण को लेकर विवाद पैदा हुए, तो उनके साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप था कि कई ऐसे लोग जिनकी पहचान नहीं है, फिर जो गलत पहचान या सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो लोग वेंडिंग जोन या फिर रेडी पटरी के नाम पर शहरों में अपनी जगह बना रहे हैं, अवैध कब्जे कर रहे हैं। तो इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल अभी ये तय फाइनल नहीं है, कमेटी की पहली बैठक हुई है और अभी कई और बैठकें होंगी जिसमें शर्तें तय होगी। फिलहाल जो तय कर दिया गया है वो ये कि व्यापारी क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताइए। शहर में व्यापारी क्या कह रहे हैं वहां के? देखिए, जो व्यापारी हैं वो पहले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे नाराज रहते हैं। उनका ये कहना है कि वो लोग बिना किसी बिल के और बिना किसी कायदे कानून के अपना सामान बेचते हैं, जिससे उनके व्यापार को नुकसान पहुंचता है। और वहीं जो रेडी पटरी वाले हैं उनमें कई लोगों में नाराजगी भी है। और वहीं सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो किसी दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को शहर में व्यापार करने के लिए रेडी पटरी लगाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत के संविधान के ये खिलाफ है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि जो सिंगल मदर्स हैं या फिर शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस देगी। और जितने लोग इस काम धंधे से जुड़े हुए हैं सबका पंजीकरण होगा, उनकी पहचान
चलिए, दर्ज हम की जाएगी। कारोबारियों उनको की बात कर रहे हैं बाकायदा मंजीत, तो हम दर्शकों को कारोबारियों को सुनवा देते हैं कि मंडी के व्यापारी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्या सोच उनकी है, सुनिए जरा। अच्छा है जो ये गवर्नमेंट ने बनाया है, पॉलिसी बहुत अच्छी है। लाइसेंस बन जाएंगे, हम लोग लोकल है, ऐसे बाहर से लोग आते हैं और कुछ भी बेच के चले जाते हैं, कोई गुलाब जामुन, कोई गोलगप्पे, कोई कुछ भी, मतलब हम लोग फिर भी चलो लोकल है, हम लोग जो अच्छी चीज, अच्छी क्वालिटी का जो सामान है हम लोग बेचते हैं। जो मसला थी ना, वो ये मसला कमाए हम लोग, जो बाहर से आदमी आ रहे हैं वो यहाँ कमा रहे हैं आके, उनको तो मिल रहा है कमाने के लिए, जो यहाँ का आदमी है वो पिस रहा है हम लोग। इस वेंडर्स वाली पॉलिसी में कहीं ना कहीं हमारी हितों की बात छुपी है, हमारे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी हितों की बात छुपी है। इससे ये होगा कि एक अच्छी क्वालिटी का फूड और आइडेंटिफिकेशन के साथ लोगों को खाने को मिलेगा और उन्हें ये पता लगेगा कि कौन क्या आदमी क्या खिलवा रहा है उनको और कहां से है। वही भारतीय जनता पार्टी ने इस पहल का स्वागत किया है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कह रहे हैं इस पहल का स्वागत करते हैं, लेकिन देखना होगा कि हिमाचल की जो सरकार है इस फैसले पर कब तक कायम रहती है। प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आगे हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। यानी कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी और उसी पॉलिसी का जिक्र आज विक्रमादित्य कर रहे हैं। और उस वक्त कई लोग कांग्रेस के मजाक बना रहे थे हमारा, लेकिन अब उसी बात को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और जो भी काम करते हैं उनका पूरा परिचय उस दुकान पे रहना चाहिए। ये उनने बात कही है, तो मैं समझता हूं बात तो ठीक कही है। अब मुझे मालूम नहीं कब तक वो टिके रहते। चलिए, ये तो बात होगी उत्तर प्रदेश की। अब जरा देखिए हिमाचल प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, तो त्योहारों को लेकर यूपी ने फेस्टिव प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों ने नवरात्र के दौरान भव्य आयोजन होंगे। अब सभी जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 से 12 अक्टूबर के बीच राज्य में व्यापक स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी है। देवी मंदिरों में देवी गायन, दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संस्कृति विभाग आगामी नवरात्रि पर भव्य आयोजन की तैयारी में जुट चुका है। तो योगी की शक्ति पूजा पर सियासी घमासान भी है। सभी शक्तिपीठों और मंदिरों में यह खास तैयारी है। इस बाबत जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया है। मंदिरों में होंगे शक्ति पाठ, इसमें धार्मिक जो अनुष्ठान है उसमें तमाम तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं क्योंकि आदेश जारी हुए हैं। नहीं है, नवरात्रि में मंदिरों में शक्ति पाठ हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जब दूसरे धर्मों के भी त्योहार हों, उनका कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, तो उस पे भी सरकार व्यवधान न लगाए। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की एकता पर आधारित देश है। इस पर किसी पर कोई धार्मिक चीज पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर उत्तर प्रदेश की आपको दिखेगी। हर जाति, धर्म, मजहब, पंथ के लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ अपने अपने जो उनके धार्मिक त्यौहार हैं उसको मनाते हैं। हमारी योगी सरकार ने सुनिश्चित किया कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का हो, एक व्यवस्थित तरीके से सभी लोग त्यौहार बनाएं और जो नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक हमारे जो हमारी सियासत तो हो रही है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संस्कृति विभाग को चाहिए सर्वधर्म के लिए एक नियम रखे ना। अगर आप संस्कृति विभाग में दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं तो कोई अगर दूसरा धर्म का आदमी एप्लीकेशन लेकर के आता है तो उसके धर्म की भी चीजें आप जरूर कीजिए, और करिए तो सबकी करिए, नहीं करिए तो किसी की भी मत करिए। सबकी करना उचित है, सारे धर्मों की आप करिए, हिंदू की, मुस्लिम की, जैन की।